जय मसीह की। आइए हम आज का वचन देखते हैं। भजन संहिता उसका 147 का 147 का थर्ड वर्स देखते हैं। वहां लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके घाव पर मरहम पट्टी बांधता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि खेदित मन का मतलब क्या है। शरीर की चंगाई तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि दोनों चीजों के बारे में परमेश्वर की बातें हो रही है। खेदित मन, जो टूटा हुआ हृदय, जो कि बहुत दुख, बहुत परेशानी, बहुत तकलीफों से भरे हुए लोग जो कि प्रार्थना करते हैं और उनका उत्तर उन्हें नहीं मिलता, जो कि विश्वास करते हैं लेकिन शायद उनके जीवन में वो काम नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार हम चाहते हैं कि वो तुरंत हमारे जीवन में हो जाए, लेकिन परमेश्वर अपने वक्त के हिसाब से हमारे जीवन में काम करता है। हमें लगता है कि ये काम अभी हो जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से वो वक्त नहीं आया अभी तक। वो हमारी गुनाह हो सकते हैं, गुनाहों की माफी हो सकती है, वो हमारा भटका हुआ स्वभाव हो सकता है, वो हमारा बुराई में जाना हो सकता है। लिखा कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। जिस चीज से हमारा मन टूट चुका है, हृदय टूट चुका है। शरीर का जख्म तो होते हैं, लेकिन जो आत्मा के जख्म होते हैं, जो दिल के जख्म होते हैं, यहाँ पे उनकी बात भी की जा रही है कि वो खेदित मन वालों को क्या करता है, चंगा करता है। वो चंगाई देता है। जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता और हम प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब परमेश्वर हमें उत्तर देता है, परमेश्वर हमें जवाब देता है। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है, वो हमारी आत्मा को तैयार करता है, वो हमारे अंदर के घाव को जो हम लेकर के बैठे रहते हैं, जिसे हम बहुत ही दुखी होती है, बहुत ही परेशान रहते हैं उन घावों के द्वारा, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें क्या करूंगा, मैं चंगा करूंगा। जब हम देखते हैं यशाया 61 का फर्स्ट नंबर वचन इस तरह से लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यहाँ खेदित मन वो भी हैं जो जकड़े हुए, जो शैतान से जकड़े हुए हैं, जो बंदी हैं। उस वक्त बंधुआई की बात हो रही है, लेकिन आज हम वैसी बंधुआई में नहीं है। आज अगर इंसान बंधुआई है तो वो शैतान की बंधुआई है, वो शैतान से जकड़ा हुआ है। तो उससे क्या करता है, परमेश्वर आजाद करता है। एक वक्त में परमेश्वर आजाद करता है, परमेश्वर रिहा करता है, स्वतंत्र करता है हमें, कैदियों से छुटकारा। अगर हम कैद में हैं, शैतान की कैद में है, अगर हम गुलामी की कैद में, अगर हम नशे की कैद में, अगर हम बुरी आदतों की कैद में हैं, अगर हम किसी भी तरह की बुराई की कैद में हैं, अगर हम प्रार्थना करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हमने प्रार्थना की, नशा छूट गया, हमने प्रार्थना की और तुरंत सब कुछ हो गया। थोड़ा सा वक्त चाहिए परमेश्वर को, वक्त के हिसाब से सब कुछ होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि तुम प्रार्थना करते रहो, विश्वास करते रहो, घोषणा करते रहो अपने मुंह से अच्छी। वक्त आएगा परमेश्वर आपको उस कैद से छुड़ाएगा, वक्त आएगा परमेश्वर उस गुलामी से स्वतंत्र करेगा। और उनके घाव पर मरहम पट्टी बांधता है। तो उनके घाव, उनके जख्मों पे वो क्या करता है, मरहम पट्टी बांधता है। उन तकलीफों से निजात भी देता है परमेश्वर, और क्या करता है, उस तकलीफों से आगे के लिए हमें छुटकारा भी देता है, राहत भी देता है। हम अपने उन पुरानी चीजों को देख के रोते ना रहें, परेशान ना रहें, बल्कि परमेश्वर क्या करता है, हमें मरहम और पट्टी देता है, जिससे हमें आराम मिले, हम स्वस्थ हो जाएं, भले चंगे हो जाएं। आत्मा से जो हम बीमार हैं, पूरी तरह से चंगाई मिल जाती है हमें जब परमेश्वर देता है। और ये शरीर के लिए भी है। आप इस वचन को अगर अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपके शरीर के लिए भी है, अगर आत्मा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके आत्मा के लिए है, अगर टूटे हुए हृदय के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके टूटे हुए हृदय के लिए। वो शरीर की चंगाई, शरीर के घाव से भी क्या करता है, छुटकारा देता है। वो मरहम पट्टी लगाता है और हमें पूरी तरह से उस दर्द से, उस तकलीफों से राहत दिलाता है। तो प्रार्थना करना बंद ना करें, उसके विश्वास में कमजोर ना हो। वक्त आएगा वो आपको छुड़ाएगा, वक्त आएगा वो आपको निकालेगा, वक्त आएगा वो आपको आजाद करेगा, वक्त आएगा जब वो आपका हाथ पकड़ेगा और आपको बाहर खींच लेगा।
अड़े और खड़े रहें, प्रार्थना में बने रहें, विश्वास रखें और परमेश्वर को वक़्त दें। उसकी बाट जो है, निराश ना हो जाएँ, टूट ना जाएँ, बिखर ना जाएँ, बिखरने के पहले वो आपको सँभाल लेगा। क्योंकि वचन कहता है, मैं तुम्हें उतनी ही तकलीफ दूँगा जितनी तुम सह सको, सहने से बाहर नहीं दूँगा। तो याद रखिए वो आपके साथ है, याद रखिए वो आपकी सुनता है, याद रखिए वो आपकी फ़िक्र करता है। यहोवा मेरा चारवाहा है, जो हमारा चारवाहा है, वो हमसे ज़्यादा हमारी परवाह करता है, हमसे ज़्यादा हमारी फ़िक्र करता है, हमसे ज़्यादा वो हमारी देखभाल करता है। तो उसके सुरक्षित हाथों में अपने आप को सौंप दें, उसके कील लगे हाथों में अपने आप को सौंप दें। वक़्त का इंतज़ार करें, सही वक़्त में परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, सही वक़्त में परमेश्वर आपको चंगाई देगा, सही वक़्त में परमेश्वर आपको उस खड्डे से बाहर निकालेगा। जय मसीह की। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सी आशीष दे।